अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स लेवलिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसोर्स लेवलिंग क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि ये रिसोर्स लेवलिंग इंजीनियरिंग में क्यों ज़रूरी है, और तीसरे नंबर पर हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लाजमी होती है। इसके अलावा हम जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हम पहले मुकम्मल प्लानिंग करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका टोटल ड्यूरेशन 10 डेज है, और हर दिन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही हैं। फ़र्ज़ किया पहले दिन हमने जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको कंप्लीट करने के लिए 5 से 7 मज़दूर लगा दिए। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि रिसोर्सेज से मुराद कोई भी मैन पावर इक्विपमेंट हो सकते हैं। दूसरे दिन हम ये करते हैं कि हम 3 मज़दूर लगा लेते हैं, तीसरे दिन हम 8 मज़दूर लगा लेते हैं। इस तरह हम डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करते जाते हैं। तो एंड पे जब हम टाइम और रिसोर्सेज के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे तो हम देखेंगे कि ग्राफ के अंदर वेरिएबिलिटी होगी। कभी ग्राफ अपवर्ड जा रहा होगा तो कभी अब्रप्टली नीचे आ रहा होगा। ये सडनली चेंजेस होगी ग्राफ में। तो ऐसी चीज़ इंजीनियरिंग में अवॉइड की जाती है। और इससे दूसरी बात ये भी है कि इससे प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ होती है। अब हम रिसोर्स लेवलिंग को कुछ इस तरह डिफाइन कर लेते हैं। Resource leveling is a technique to reduce the amount of variability in the pattern of resource usage, manpower, equipment or money over the project duration। यानी कि रिसोर्स लेवलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में जो वेरिएबिलिटी होती है उसको डिक्रीज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि रिसोर्स लेवलिंग ensures that resource demand doesn't exceed resource availability। दूसरी बात, हम रिसोर्स लेवलिंग में ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो डिमांड है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी हम रिसोर्स लेवलिंग के अंदर करते हैं। तीसरी बात ये है कि सफिशिएंट टोटल रिसोर्सेज आर अवेलेबल। जो हमारे पास डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज भी होने चाहिए। और चौथी बात ये है कि रिसोर्स लेवलिंग में हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो डिले नहीं हो रहा। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। रिसोर्स लेवलिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं। हम यहाँ पे जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड में हम ये देखते हैं कि एक दिन के अंदर टोटल कितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको हम सम अप करते हैं। सम अप करने के बाद हम उन रिसोर्सेज का स्क्वायर लेते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम कौन सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर हम डिले करें तो सम ऑफ आर स्क्वायर जो है वो मिनिमम आए। और हम इस तरह नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को डिले करके मुख्तलिफ ट्रायल करते हैं और फाइनली उस ट्रायल को चूज़ करते हैं जिसका सम ऑफ आर स्क्वायर मिनिमम हो। जहाँ एक एग्जांपल कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एग्जांपल है, डाटा फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट इज लिस्टेड बिलो। ड्रा अर्ली स्टार्ट टाइम स्केल शेड्यूल एंड कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग यूज रिसोर्सेज। Perform 2 trial resource leveling. Also specify which one of the 2 trial time scale schedule is the final schedule and why। और हमारे पास एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, हमने इसको टाइम स्केल प्रोसेस के ज़रिए डायग्राम बनानी है इसकी, और फिर 2 ट्रायल के अंदर अंदर इसकी रिसोर्स लेवलिंग करनी है। और फिर ये भी देखना है कि कौन सा ट्रायल जो है वो बेस्ट है और उसकी रीज़न क्या है। हमारे पास एक्टिविटी ए है, डिपेंड किसी पे नहीं कर रही, ड्यूरेशन 2 है और रिसोर्स रेट 4 है। इसी तरह बी सी डी एफ जी एंड ई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और इनका ड्यूरेशन भी डिफरेंट और रिसोर्स रेट भी डिफरेंट है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले हम इंसर्ट में जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट शेप दी हुई हैं, तो हमने शेप्स पे क्लिक किया तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की शेप्स आ गई हैं। हमने यहाँ पे 2 किस्म की शेप्स यूज़ करनी है। ये जो 2 लाइनें दी हुई हैं हमने यही यूज़ करनी है और हमारे डायग्राम के अंदर भी यही यूज़ होंगी। सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे ड्रा करके इनको साइड पे कर लेता हूँ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं और इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। अब हम इस एरो वाली लाइन भी ड्रा कर लेते हैं एक। यहाँ पे शेप और लाइन में आना है और इसका साइज भी इंक्रीज कर लेना है। अब हम डैश लाइन ड्रा कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम स्केल डायग्राम के अंदर यूज होती हैं। ये लाइन ड्रा कर लिए, इसका कलर चेंज किए, शेप और लाइन में जाकर यहाँ पे नीचे एक डैश का ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर इसको डैश लाइन में कन्वर्ट कर देना और इसका साइज भी इंक्रीज कर लेना है। और इस तरह हम एक एरो वाली डैश लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका टोटल ड्यूरेशन जो है वो 10 बनता है, जबकि एक्टिविटीज़ ए सी डी और एफ जो है ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जबकि बाकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का मतलब वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम डिले नहीं कर सकते। अगर हम इनको डिले करेंगे तो इसका इफेक्ट पूरे प्रोजेक्ट पे पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास टोटल ड्यूरेशन 10 है तो हम यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक टाइम लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमने कॉपी पेस्ट किया इस लाइन को और हम नीचे ड्रा कर लेते हैं। ये यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ मैं क्योंकि ये टाइम है। 1 2 3। अब हम एक्टिविटीज़ को ड्रा करते हैं नीचे। तो हमारे पास जो एक्टिविटी ए है उसका ड्यूरेशन टोटल जो है वो 2 है। ये एक्टिविटी ए ड्रा होगी, बिल्कुल इसके ऊपर एक्टिविटी ए मैं लिख देता हूँ। अब क्रिटिकल एक्टिविटी ए के बाद क्रिटिकल एक्टिविटी जो है वो सी है और इसका टोटल ड्यूरेशन जो है वो 1 है। बिल्कुल इसको भी यहाँ पे कॉपी पर कर लेते हैं। इसका ड्यूरेशन 1 है तो ये 2 से 3 तक आएगी। बिल्कुल इसी तरह डी और एफ भी ड्रा कर लेने हैं। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन जो है वो 9 डेज है, सॉरी। तो ये हमने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ड्रा कर ली हैं। अब हम जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ड्रा कर लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है वहाँ पे एक्टिविटी बी जो है वो भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि वो एक पैरेलल स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्रिटिकल बी को एक्टिविटी बी को भी शो कर लेते हैं और बी का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 1 है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में जो है वहाँ पे एक्टिविटी डी जो है वो बी और सी से स्टार्ट हो रही है। तो
तो यहाँ पे डैश लाइन के ज़रिए हम शो करेंगे कि डी जो है वो बी और सी से स्टार्ट होगी। ये हमने शो कर दिया कि जो एक्टिविटी डी है वो सी और बी से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद जो एक्टिविटी जी और ई है वो दोनों डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जी स्टार्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम ई शो करेंगे। नीचे एक्टिविटी ई आ जाएगी। हमने फाइनली इसको एंड कर देना है। अब हम इन सारी एक्टिविटीज़ की रिसोर्स रेट भी लिख लेते हैं। यहाँ पे ए का जो है वो रिसोर्स रेट 4 है, यहाँ पे भी 4 आ गया, और सी का जो है वो रिसोर्स रेट 2 है। अब हम इन सारी एक्टिविटीज़ के रिसोर्सेज को सम अप कर लेते हैं। अब हमने इसको ड्रैग करते जाना है और ये खुद ब खुद सम अप कर देगा, क्योंकि हमने फार्मूला इसके अंदर लिख दिया है। ये हमारे पास आर आ गया। अब हम इसका स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे समेशन ऑफ आर स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ हमारे सामने एक ऑप्शन है एक्सेल पे ऑटो सम का, वहाँ पे जाके क्लिक करना है। इसी तरह इस ऑटो सम वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ तक समेशन ऑफ आर स्क्वायर ले लेना है।
यहाँ पर हमने समीशन ऑफ आर स्क्वायर भी कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं और कॉपी कर लेना है और राइट साइड पे भी पेस्ट कर देना है इसको। अब इस लाइन को कॉपी कर लेना है और राइट पे पेस्ट करते जाना है। अब हमने क्वेश्चन जो था वो हमने ओरिजिनल डायग्राम के ज़रिए हल कर लेना। अब हमने इसके करने हैं ट्रायल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो इसके अंदर फार्मूले लिखे हैं उसके अंदर अगर वैल्यू चेंज करें तो ये क्या वैल्यू नीचे सम ऑफ आर स्क्वायर जो है वो चेंज करता है या नहीं करता। तो ये मैं अगर 4 की जगह 5 लिखता हूँ तो देखता हूँ इसकी वैल्यू चेंज होती है नहीं होती। बिल्कुल 220 था तो अब 233 आ गया। बस इसका मतलब ये है कि हमने जो जो फार्मूले लिखे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये समीशन ऑफ आर स्क्वायर था तो मैं इसको समीशन ऑफ आर स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सैम्बल तो ये हमारे पास आ गया समीशन। ये समीशन का साइन आ गया और आर स्क्वायर। अब हमने इसको कर लेना कॉपी इस पूरे क्वेश्चन को। अब हमने इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लिया और हम नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं फर्स्ट ट्रायल में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रायल नंबर 1। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 4 और नीचे 2 रिसोर्सेज हैं, इन दोनों को सम करें तो 6 बनता है और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 बनता है। और यहाँ पे बी के पास 2 फ्लॉट भी मौजूद हैं, यानी कि हम बी को एक्टिविटी को डिले भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे लेके हैं तो ये नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर जो है वो मिनिमम आएगा। ऑल दो सम बराबर आएगा लेकिन सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंट आ जाएगा। तो मैं पहले ट्रायल में इसको ये करता हूँ कि एक्टिविटी बी को यहाँ पर राइट साइड पे लेके आता हूँ और जो इसको इसके पास 2 ड्यूरेशन का फ्लोर था तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको राइट साइड पे लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। जो ही मैंने इसको राइट साइड पे पेस्ट किया तो हमारे पास पहले जो टोटल आंसर था वो था 220 और अब हमारे पास आंसर जो शो हो रहा है वो है 212। ये हमने पहला ट्रायल कर लिया। अब हम सेकंड ट्रायल कर लेते हैं। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर नीचे पेस्ट कर लेते हैं।
अब हम ये देख सकते हैं कि एक्टिविटी जी और ई के पास जो है वो एक एक ड्यूरेशन का फ्लॉट मौजूद है, यानी कि हम इनको एक ड्यूरेशन तक डिले कर सकते हैं। अगर हम एक्टिविटी जी को राइट साइड पे लें तो ये 3 बन जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इस देखते हैं फिर इनका सम ऑफ स्क्वायर कितना बनता है। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी ई या जी को राइट साइड पे लेके आता हूँ, तो ये मैं एक्टिविटी ई को राइट साइड पे लेके आता हूँ, तो देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखें, जो ही मैं एक्टिविटी ई को राइट साइड पे लेके आया तो हमारे पास टोटल जो है समीशन ऑफ आर स्क्वायर वो 210 हो गया है। तो ये हमने 2 ट्रायल के अंदर इसको जो है कंप्लीट कर लिए है क्वेश्चन को, और हमने जो है रिसोर्स लेवलिंग कर ली है। अब हमारे पास ये जो आर है ये 4 4 4 और 6 वगैरह, अब हम इसकी और टाइम के दौरान टाइम ड्यूरेशन के बिटवीन ग्राफ ड्रा करेंगे, तो हमारे पास पीक्स एंड वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगी, यानी कि हमारा ग्राफ काफ़ी हद तक स्मूथ होगा और हमारे प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था रिसोर्स लेवलिंग का क्वेश्चन। अगर समझ नहीं है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर हमने ये फाइंड करना हो कि एक दिन के अंदर हम कितने जो है रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला ये है कि रिसोर्स पर डे वी कैन यूज इन 1 डे इज इक्वल टू, हमारे पास जो समीशन ऑफ आर है ये जो 4 4 4, इसको टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे अगर समीशन ऑफ आर देखें तो ये 12 18 24 30 36 और ये 42 बन रहा है, और 42 को जो है टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट 9 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास वो रिसोर्सेज पर डे आ जाएंगे, यानी कि हम एक दिन के अंदर कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा। तो 42 को 9 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वही रिसोर्स रेट होगा हमारा। थैंक यू।